चांद पर लैंडिंग का प्रसारण पहली बार 1969 में लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन अब भी कुछ लोगों का ये मानना है कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपना कदम नहीं रखा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में ऐसे 5% लोग हैं जो चांद पर लैंडिंग को झूठ मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहों को जिंदा रखने के लिए ये काफी है। चांद पर उतरने से जुड़े छल के सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोगों का मुख्य तर्क यही है कि 1960 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम तकनीक की कमी की वजह से चंद्रमा मिशन से चूक गया था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि यूएसएसआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए और बढ़त को दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर उतरने के बाद कहा था, मानव के लिए यह छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाली कहानियां अपोलो 11 के वापसी के बाद से ही फैलनी शुरू हो गई थी, लेकिन इन अफवाहों और कहानियों को हवा तब मिलनी शुरू हुई जब 1976 में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिका दी $30 मिलियन स्विंडल। ये किताब पत्रकार बिल केसिंग ने लिखी थी, जो नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में कई ऐसी बातों और तर्कों का उल्लेख किया गया था जिनका बाद में चांद पर इंसान के उतरने के दावों को झूठ बताने वाले लोगों ने भी समर्थन किया। बिना हवा के चांद पर लहराता झंडा। किताब में उस तस्वीर को शामिल किया गया है जिसमें चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लहराते हुए दिख रहा है। ये झंडा वायुहीन वातावरण में लहरा रहा है और तस्वीर में पीछे कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध कर रहे खगोल शास्त्री माइकल रिच कहते हैं, इस दावे को झूठ साबित करने के लिए कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन ने अपने बल से झंडे को सतह में जमाया, इसलिए उसमें सिलवटें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा झंडे का आकार इसलिए भी ऐसा था क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। बिना तारों का आकाश। चंद्रमा पर लैंडिंग की बात को झूठ मानने वाले लोगों का तस्वीर को लेकर एक और तर्क ये है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है। इन तर्कों के सहारे वे चंद्रमा लैंडिंग के सबूतों को झुठलाते हैं। सबूत के रूप में जो तस्वीर है उसमें अंधेरे और उजाले की समान मात्रा है। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ब्रायन कैब्रेलिन बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है और इसीलिए यह तस्वीरों में बहुत चमकीली दिखाई देती है। यह चमक तारों की रोशनी को सुस्त कर देती है। यही कारण है कि हम अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में तारों को नहीं देख सकते हैं। तारों का प्रकाश बहुत कमजोर है। पैरों के नकली निशान। चंद्रमा पर दिखाए गए पैरों के निशान भी इन अफवाहों का ही एक हिस्सा है। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि चंद्रमा पर नमी की कमी की वजह से इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं, चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढका हुआ है जिसे रेजोलिथ नाम दिया गया है। ये सतह कदम रखने पर आसानी से संकुचित हो जाती है क्योंकि मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं, इसलिए पैरों के हट जाने के बाद पैरों के निशान बने रह जाते हैं। मार्क ये भी कहते हैं कि चंद्रमा पर मौजूद ये पैरों के निशान लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इतने प्रकाश ने अंतरिक्ष यात्रियों को मार दिया होगा। सबसे प्रसिद्ध अफवाह ये है कि पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश की एक बेल्ट है जिससे कि अंतरिक्ष यात्री मर गए होंगे। इस बेल्ट को वैन एलन के नाम से भी जाना जाता है, जो सौर हवा और पृथ्वी की चुंबकीय सतह को जोड़ने का काम करती है। अंतरिक्ष दौड़ के शुरुआती स्तर में यह प्रकाश वैज्ञानिकों की प्राथमिक चिंता थी। उन्हें लगता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इससे खतरा हो सकता है, लेकिन नासा के अनुसार अपोलो 11 ने वैन लेन में 2 घंटे से भी कम समय बिताया था और उन स्थानों पर जहां ये प्रकाश पहुंचता है वहां अपोलो 11 ने केवल 5 मिनट का ही समय गुजारा था। इसका मतलब है कि उन लोगों ने उस जगह पर इतना समय गुजारा ही नहीं कि उन्हें इससे कोई खतरा हो सके। वो सबूत जो इन अफवाहों का खंडन करते हैं। नासा ने अपोलो की लैंडिंग से जुड़ी हाल ही की कुछ तस्वीरें जारी की थी जो इस बात को दिखाते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहाँ तक कि चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। एलआरओ ने यह भी दिखाया है कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी खड़े हैं।
जांच ने सतह पर उनकी छाया का पता लगाया है। और दोस्तों, जिन अफवाहों के बारे में मैंने बात की उन अफवाहों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये अफवाहें काफी प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लेकिन सच यही है कि ऐसे कई वैज्ञानिक सबूत हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। अफवाह मानने वाले लोगों से बस यही एक सवाल है कि अगर वाकई में चांद पर कदम रखने वाली बात झूठ है तो सोवियत ने चंद्रमा पर अपने लोग भेजने का गुप्त प्रोग्राम क्यों चलाया था। नासा के पूर्व मुख्य इतिहासकार रॉबर्ट लोवेनियस तर्क देते हैं, अगर चंद्रमा पर कदम रखने की बात झूठी थी तो सोवियत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, जबकि उसके पास तो ऐसा करने की हिम्मत और सोच दोनों थी। उन्होंने इसको लेकर कभी एक शब्द क्यों नहीं कहा। और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि 1969 में ही हम इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।